नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। उज्जैन में अवैध निर्माण पर चला है बुलडोजर। नगर निगम ने की है अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माणाधीन होटल पर ये बुलडोजर चलाया गया। मौके पर लोगों ने विरोध करने की कोशिश की। कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। नगर निगम ने इस अवैध कब्जे पर कार्रवाई की है। मौके पर लोगों ने विरोध करने की भी कोशिश की, लेकिन इस बीच अवैध निर्माणाधीन होटल पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने ये बुलडोजर चलाया। उज्जैन में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। नगर निगम ने की है अवैध कब्जों पर कार्रवाई। नगर निगम की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की गई। अतिक्रमण पर लगातार एक्शन जारी। उज्जैन से ये तस्वीरें मिल रही है। अवैध निर्माणाधीन होटल के ऊपर बुलडोजर चलाया गया प्रशासन की तरफ से। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। इरफान सोलंकी की एमपी एमएलए कोर्ट में हुई है पेशी के बाद इरफान सोलंकी का बयान भी दर्ज किया गया। उन्होंने कहा, कलम इनकी, पेपर इनका, अदालत सबकी। कोर्ट में पेशी के बाद जेल ले गई है पुलिस। पेशी के बाद इरफान को जेल लेकर के पुलिस गई। तस्वीरें भी सामने आई। आगजनी, फर्जी आधार कार्ड मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। बांग्लादेशी नागरिकों को संरक्षण देने का भी गंभीर आरोप लगा है। इरफान सोलंकी पर एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के बाद इरफान सोलंकी का बड़ा बयान, कलम इनकी, पेपर इनका, अदालत सबकी। लड़ाई कहाँ तक जाएगी? कलम भी इनकी है और पेपर भी इनका है जी। जो मर्जी है वो लिखते, पर अदालत सबकी है। ज्यादती हो रही है आपके साथ? अदालत सबकी है। आपके साथ ज्यादती हो रही है? इरफान सोलंकी को इस वक्त पुलिस ले गई है। एमपी एमएलए कोर्ट में इरफान सोलंकी की पेशी हुई। पेशी के बाद इरफान सोलंकी का बयान सामने आया, कलम इनकी, पेपर इनका, अदालत सबकी। कोर्ट में पेशी के बाद जेल लेकर के इस वक्त पुलिस इरफान सोलंकी को गई है। पेशी के बाद इरफान को जेल लेकर गई पुलिस। आगजनी, फर्जी आधार कार्ड मामले में ये गिरफ्तारी, साथ ही बांग्लादेशी नागरिकों को संरक्षण देने का भी गंभीर आरोप इरफान सोलंकी पर लगा है। और इसी बीच ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान पर साधा है निशाना। दोनों देशों को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि चीन ने समझौते तोड़े और एलएसी की स्थिति एक तरफ ढंग से बदलने की कोशिश की है, इसलिए चीन के साथ तनाव कायम है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सधे शब्दों में दुनिया को बताया कि चीन ने किस तरह से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी को बदलने का प्रयास किया। उन्होंने साफ कहा कि यह सैटेलाइट युग है, इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों की तस्वीरें साफ नजर आती है। उन्होंने ये भी कहा कि चीन तस्वीरें देख ले कि एलएसी पर पहले किसने सेना भेजी। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के साथ हमारा समझौता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सेना तैनात नहीं करेंगे, लेकिन उसने इस समझौते का पालन नहीं किया। इस कारण दोनों देशों के बीच अभी तनावपूर्ण स्थिति है। इसी तरह दोनों देशों के बीच एलएसी को एक तरफा नहीं बदलने का समझौता है। इसके बाद भी उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। पाकिस्तान को लेकर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी भर्ती शिविर और अड्डे चला रहा है। ये सब वो दिन दहाड़े कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन अड्डों में आतंकियों को खास तौर से सेना और युद्ध की रणनीति का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि वह उसके आतंकवाद के केंद्र से ज्यादा कठोर शब्द इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन हमारे साथ जो हो रहा है उसे ध्यान में रखते हुए इसे एपिक सेंटर कहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान रोजाना सीमा पार से आतंकवादी भेजता है। राष्ट्र सुरक्षा और बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने राजस्थान में बड़ी संख्या में मोबाइल कनेक्शन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की है। विभाग ने 7 लाख से ज्यादा मोबाइल कनेक्शंस बंद किए। इसमें फर्जी दस्तावेजों से हथियार, सिम, संदिग्ध मोबाइल नंबर और लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे कनेक्शंस शामिल हैं। 6,28,000 संदिग्ध कनेक्शन लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। मेवात क्षेत्र में 57,000 ऐसे संदिग्ध कनेक्शंस बंद किए गए जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ। 12,100 फर्जी कनेक्शंस ऐसे हैं जो एक ही फोटो से लिए गए हैं। 10,224 कनेक्शन नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के आधार पर बंद किए गए। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम के तकरीबन 60,000 संदिग्ध मोबाइल कनेक्शंस भी ट्रेस किए गए। इन कनेक्शन को भी फिलहाल बंद किया गया।
बीएमसी एक बार फिर से महालक्ष्मी रेस कोर्स प्लॉट का अधिग्रहण कर उसमें मनोरंजन थीम पार्क बनाने की योजना पर विचार कर रहा है। इस प्लॉट का पट्टा रेस कोर्स मैनेजमेंट के साथ था, जो 10 साल पहले ही समाप्त हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक बीएमसी प्रमुख इकबाल सिंह चहल ने अधिकारियों को मौके पर पार्क बनाने के प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया। इससे पहले तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा पूरे प्लॉट को बीएमसी को सौंपने का प्रस्ताव रखा गया ताकि वहां मनोरंजन पार्क बनाया जा सके। बीएमसी में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। एक अधिकारी ने कहा, हम इस मुद्दे पर अब आगे बढ़ेंगे। इसी बीच पीएम मोदी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के राजनीतिक रिश्ते जग जाहिर हैं, लेकिन मंगलवार को दीदी ने पीएम मोदी के लिए जो ममता दिखाई वो अब चर्चा का विषय है। दरअसल मंगलवार को कोलकाता में दीदी ने कहा कि अभी मैं पीएम मोदी से राज्य के बकायों के बारे में कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो अभी शोक में है। पत्रकारों से बातचीत में दीदी ने कहा कि पहले भी इस बारे में पीएम को लिख चुकी हूं, ये उनके लिए शोक का समय है, मैं अभी और कुछ नहीं कहूंगी। ममता इससे पहले कई मौकों पर मनरेगा समेत कई केंद्रीय योजनाओं के बकाये को लेकर पीएम को पत्र लिखकर अनुरोध कर चुकी हैं। यहां हम आपको यहां जानकारी दे दें कि शुक्रवार को पीएम मोदी की मां हीराबा का अहमदाबाद के अस्पताल में निधन हुआ। इसके कुछ ही घंटे बाद पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस समारोह में दीदी यानी ममता बनर्जी भी मौजूद रही। यहां भी ममता बनर्जी ने पीएम से कहा था कि अभी शोक का समय है, थोड़ा आराम कर लीजिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर सीधा हमला बोला। ठाकुर ने अहमदाबाद में प्रियंका से पूछा कि कांग्रेस शासित राज्यों में बेटियों पर होने वाले अत्याचार उनको आखिर क्यों दिखाई नहीं देते। मंत्री ने पूछा, 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले महिला केंद्रित नारा दिया, लेकिन जब कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं होती हैं तो वो कभी दिखाई नहीं देती। स्वामी महाराज के शताब्दी समारोह में भाग लेने पहुंचे अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन की सख्त जरूरत है। आखिर कांग्रेस का हर सहयोगी पार्टी क्यों छोड़ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक वीडियोकॉन लोन घोटाले मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ाया है। एजेंसी ने पाया कि साल 2009 से 11 के बीच दिए गए लोन के अलावा भी वीडियोकॉन को साल 2012 से 2016 के बीच 10 अधिक मूल्य के लोन दिए गए। इसमें चंदा कोचर 350 करोड़ रुपए और 750 करोड़ रुपए के 2 लोन को मंजूर करने वाली कमेटी का हिस्सा थी। वैसे सीबीआई को अभी तक प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट के तहत आईसीआईसीआई बैंक से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली है। देखिए, कभी आतंकवादियों का स्थल माना जाने वाला जम्मू कश्मीर अब पर्यटकों का स्थल बन गया है। साल 2022 में 25 लाख टूरिस्ट कश्मीर पहुंचे। ये जानकारी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में आई। जम्मू कश्मीर में 2018 में आतंकी घटनाओं की संख्या जहां 417 थी, वहीं 2021 में यह संख्या घटकर 229 रह गई। 2018 में शहीद होने वाले सुरक्षा कर्मियों की संख्या 91 थी, लेकिन 2021 में घटकर ये संख्या 42 रह गई। मंत्रालय की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर में अब पथराव की कोई घटना नहीं होती, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार केंद्र शासित प्रदेश में दृढ़ता के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। गृह मंत्रालय के अनुसार इस साल 5 अक्टूबर तक जहां 22 लाख टूरिस्ट कश्मीर पहुंचे, वहीं नवंबर 24 तक ये संख्या 25 लाख पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हर प्रकार का धर्मांतरण गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश सरकार की उस याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गई, जिसमें जिलाधिकारी को सूचना दिए बिना शादी करने वाले अंतर धार्मिक जोड़ों पर मुकदमा चलाने से रोकने वाले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। कोर्ट ने कहा कि हर धर्मांतरण को अवैध नहीं कहा जा सकता। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार किया। मेहता ने कहा, अगर शादी का इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण के लिए किया जाता है तो हम आंखें मूंद कर नहीं रह सकते। वहीं हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में राज्य सरकार को MPFRA की धारा 10 के तहत उन वयस्कों पर मुकदमा न चलाने का निर्देश दिया जो अपनी मर्जी से शादी करते हैं। और इसी बीच शेयर मार्केट का हाल आपको बता दें। शेयर बाजार में 2023 की पहली गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा लुढ़का। बाजार निवेशकों को 2.7 लाख करोड़ डूबे हैं। यूएस फेड रिजर्व के मिनट्स जारी होने से यह हलचल मची है। तो शेयर मार्केट का हाल आप देख रहे हैं। शेयर बाजार में 2023 की पहली गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा लुढ़का। बाजार निवेशकों को 2.7 लाख करोड़ डूबे हैं। यूएस फेड रिजर्व के मिनट्स जारी होने से शेयर मार्केट में यह हलचल मची है।